1927 की घटना क्यों नहीं इतिहास में स्थान पा सकी? तो मैंने जब पढ़ा तो मुझे ये आर्टिकल बहुत अच्छा लगा। कुछ नए तथ्य भी यहाँ पर सामने आए जो आपको जानकारी होनी चाहिए थे, और मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि शायद आपके पास ये जानकारी अभी तक नहीं होगी। तो ऐसे क्लास का तो यही मतलब है ना कि आपके जानकारी को एड ऑन किया जा सके, उसमें नया चीज़ वैल्यू एडिशन उसमें किया जा सके। तो ये आर्टिकल का है जो संजय हेगड़े है, जो अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके द्वारा लिखा गया है। और आर्टिकल बड़ा शानदार है, इसमें कुछ रेफरेंस भी दिए गए हैं। जरा देखते हैं उस आर्टिकल की भाषा क्या है और उन्होंने किन बातों पर प्रकाश डाला है। मेरे विचार से आप बिल्कुल सहमत होंगे। और देश में खास करके जो सामाजिक न्याय की स्थिति अभी है, काफ़ी हायतोबा मचा है सामाजिक न्याय को लेकर के कि आरक्षण होना चाहिए, आरक्षण नहीं होना चाहिए, यूजीसी बिल है नहीं है, दलितों के क्या अधिकार होंगे, दलितों के लिए क्या आवंटन होंगे, बहुत कुछ अभी चर्चा में है मुद्दा। लेकिन उससे परे हट करके यह मुद्दा जो होगा आपके लिए पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री एंड कल्चर का मुद्दा हो सकता है, और पेपर सेकेंड में सामाजिक सुरक्षा के लिए यानी सोशल सिक्योरिटी का मुद्दा हो सकता है। जरा देखते हैं क्या कहा जा रहा है इस आर्टिकल नंबर 14 में। ये था वह जो कि आज लिखा गया है, और आर्टिकल है ये आपका हिंदू में है, ये तो मैंने वेबसाइट से लिया है कि बिफोर साल्ट, साल्ट का मतलब वो नमक सत्याग्रह की बात हो रही है। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो यही तो है आर्टिकल, फिर समझ ही नहीं आएगा, इसको पढ़ना पड़ेगा कि बिफोर साल्ट देयर वाज वाटर, व्हाई महाद सत्याग्रह डिजर्व इट सेंटेनरी। क्या इसका मतलब है? यहां पर साल्ट तो जरूरी है मनुष्य के लिए, लेकिन उससे कहीं जरूरी वाटर हुआ करता था। दलित अपने हिसाब से दलितों के लिए पूरे देश में जब 1927 की बात करते हैं या उससे पहले की बात करते हैं, दलितों के लिए पूरे भारत में एक भी सार्वजनिक नल नहीं हुआ करता था, एक भी सार्वजनिक कुआं नहीं हुआ करता था, एक भी सार्वजनिक तालाब नहीं हुआ करता था जहां से वह पानी पी सकते थे स्वतंत्र रूप से। आप समझिए वह स्थिति, ऐसा नहीं है कि देश में पानी की कमी थी, देश में पानी की थी, कमी नहीं थी, देश में पानी की स्थिति ठीक थी, स्कूल में पानी की अच्छी व्यवस्था थी। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जब जाते थे तो उनको कई बार ऐसा हुआ है कि दिन भर बिना पानी पिए उस स्कूल में रहना पड़ा है, क्योंकि वहाँ एक व्यवस्था थी स्कूल में। चूंकि धीरे धीरे क्या होता है, जागरूकता बढ़ी है, तो एक तरह से दलितों का उत्पीड़न कम होने लगा। लेकिन वहाँ स्कूल में क्या व्यवस्था बनाई गई कि आप पानी पीजिए तो बस आप ऐसे चुल्लू निकालिए और आपके ऊपर से कोई चपरासी पानी गिराएगा तो आप उसको पी सकते हैं, सीधा घड़े से आप निकाल करके नहीं पी सकते। और किसी दिन अगर चपरासी छुट्टी पर चला गया तो उस दिन आपको भाई वैसे ही रहना पड़ेगा या घर से कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। वैसा नहीं था उस समय माता पिता कि आपको वाटर बॉटल दे देगा, आप घर से भर के जाइए और वहां पर खरीदिए। बड़ा अच्छा है, उस पॉइंट को आज तक इतिहास की नज़र से आपने नहीं देखा होगा। और अब जरा देख लेते हैं कि कहता क्या है इस आर्टिकल के माध्यम से, क्या कहा गया। ये पूरा आर्टिकल है, चूंकि थोड़ा सा जब पीडीएफ शेयर करते हैं तो अस्पष्ट हो जाता है, लेकिन है, आप पढ़ सकते हैं हिंदू में जाकर के। क्या है, परीक्षा से जुड़े हुए प्रश्न क्या होंगे इसमें। तो परीक्षा से जुड़े हुए प्रश्न हैं, ये सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों से संबंध है, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट में इतिहास एवं संस्कृति खंड से, और सेकंड में जो है सामाजिक न्याय खंड से यह संबंधित होगा। मूल मुद्दा क्या रहा है, महार आंदोलन के 100 वर्ष पूरे होने पर क्या इस महान आंदोलन की शताब्दी वर्ष को मनाया जाना उचित नहीं होता, जो कि सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा आंदोलन स्वतंत्र भारत में माना जाता है और ऐसा पहला मूवमेंट माना जाता है। स्रोत क्या है, द हिंदू में संजय हेगड़े के द्वारा लिखा गया है। क्या कहता है, ये प्रतीकात्मक रूप से देखेंगे तो आपका ये है, वहां पर महाराष्ट्र में ऐसा बना हुआ है, चित्र बना हुआ है, एक आकृति बनी हुई है दीवारों के ऊपर, जिसमें कि उसी चीज को दिखाया गया है जो महार मूवमेंट हुआ था कि बाबा साहब जाते हैं और तालाब से एक चुल्लू जल उठा के पीते हैं। ये बात अलग है, ये उनके ऊपर बहुत भारी पड़ा। जो रोकना चाहते थे उन्होंने अपमानित किया। बाद में जाकर के इस तालाब में जहां से इन लोगों ने पानी पिया था वहां पर कूड़ा करकट भर दिया गया, उसको गंदा कर दिया गया, मलमूत्र फेंक दिया गया उसमें, और साथ ही साथ लिटिगेशन भी हुआ। और एक तालाब से जल पीने के लिए 10 साल का और इंतजार करना पड़ा, जब अंततः लिटिगेशन होता है और फाइनल फैसला इनके हक में आता है। क्या कहता है जरा मूवमेंट जरा देखिए। ये था वो, ये जो बना हुआ है उसी याद में है, जो उस समय की घटना हुई थी, महार मूवमेंट हुआ था। देखिए क्या कहता है, आलेख का परिप्रेक्ष्य क्या है। जो आलेख लिखा गया है पहले इसके बारे में जान लें, क्योंकि यह सामान्य घटना नहीं,
बहुत सारे न्यूज़पेपर ने तो इसको कवर ही नहीं किया है। आप पूरा न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, कहीं इसको शब्द तक नहीं मिला है, जैसा कि मैंने देखा। संजोग से आर्टिकल मुझे दिख गया तो मुझे भी याद आ गया, नहीं तो मैं भी शायद भूल जाता कि 20 मार्च 1927 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर द्वारा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में नेतृत्व किया गया ऐतिहासिक महार सत्याग्रह, जो चावदार तालाब सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, अपनी 100वीं वर्षगांठ 2027 के करीब मना रहा है। यह आंदोलन दलितों को सार्वजनिक चावदार तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाने और जातिगत भेदभाव के खिलाफ समानता और मानवाधिकारों के लिए शुरू किया गया था। इतिहास